ये कहानी शुरू होती है कृष्णा के घर से। दोपहर के 2 बजे अपनी दोनों बेटियों के घर लौटने के पहले कृष्णा फटाफट दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। चावल उबल चुके थे, छोले बन चुके थे, अब बस कढ़ाई में आलू की सब्जी फ्राई होनी बाकी थी। गरम तेल में मिर्ची डालने के खांसी शुरू हो गई। कृष्णा जैसे ही खिड़की खोलती है, उसकी नजर अपनी बेटियों पर पड़ती है, जो दूर से घर की ओर बढ़ रही थी। ये माया अपनी आंखें क्यों पोंछ रही है? अब किसने दिल दुखा दिया मेरी बच्ची का? गैस ऑन छोड़कर कृष्णा भागती हुई घर के दरवाजे तक जाती है और अपनी बच्ची को रोता हुआ देखती है। क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बोलो मीना, क्या हुआ है? तुम्हारी बहन रो क्यों रही है? क्या पता मम्मी, 10 बार पूछ चुकी हूँ मैं, पर बताती नहीं। स्कूल से निकली तब तक तो ठीक था। रास्ते में मुझे पानी पूरी खाने का मन हुआ तो मैं वहां रुक गई। बस मैंने इससे पानी पूरी खाने को पूछने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा और ये रोने लगी, और तब से रोई ही जा रही है। कृष्णा फौरन माया को गले लगाकर चुप करवाने लगती है। कुछ जलने की बदबू आ रही है मम्मी। ओहो, तुझे रोता देखकर मैं कढ़ाई में तेल छोड़कर आ गई। तेल जल गया होगा, मैं अभी आई बेटा। जब तक कृष्णा रसोई में जाती है, माया अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। तू जानती है ना अपनी छोटी बहन को, कितना कोमल मन है उसका। जरूर तेरी कोई बात उसे बुरी लगी है जो वो मुझे बता नहीं रही है। ऐसी ही रोती रही तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैगी बनाकर लेकर जाती हूँ। मैगी देखते ही मुंह खोल देगी वो। मेरे हिस्से की मैगी रख देना मम्मी। मैं नहीं रो रही, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा हिस्सा काट लिया जाए। हाँ भाई हाँ। कृष्णा मैगी लेकर अपनी छोटी बेटी के कमरे में जाती है। मम्मी, सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। सबके पास ग्रुप है, फ्रेंड्स है, कॉन्फिडेंस है, सब मुझसे बेहतर है। मेरा तो कोई अपना ही नहीं है स्कूल में। आज प्रोजेक्ट में भी सबने मुझे साइड कर दिया। मुझे देखकर बोल रहे थे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैम क्लास में नहीं आई सब मेरी हेल्प ले रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे मैम क्लास में आई, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाने की बात की। सबने आपस में ग्रुप बना लिए, मुझे किसी ने नहीं लिया। मैं कोशिश करती हूँ फिट होने की बात करने की, लेकिन जैसे सबकी दुनिया अलग है, उसमें मेरे लिए जगह ही नहीं है। आज जिसने तुझे बाहर रखा, कल वही लोग तुझे टीम में लेने के लिए लाइन लगाएंगे, देख लेना। क्योंकि जो लोग चुप रहते हैं ना, वही सबसे ज्यादा गहराई से सोचते हैं। पिछली बार पोएम के कॉन्टेस्ट में कौन जीता था? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तू ही जीती थी ना। जैसे तेरे सेक्शन में तू अकेली रह गई है, दूसरे सेक्शन में भी कोई अकेला रह गया होगा, और इस तरह तुम लोगों का ग्रुप बन जाएगा। और याद रखना, तू अकेली नहीं है, तेरी माँ यहाँ है। कृष्णा मीरा को गले लगा लेती है और सिसकती हुई मीरा बेटर महसूस करने लगती है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता है और मीना की शादी हो जाती है। जब अपने घर में इकलौती बची थी मीरा, तो उसका भी नंबर तो आना ही था। मीना के ससुर जी बता रहे थे उनकी नजर में एक लड़का है हमारी मीरा के लिए। मैं सोच रहा हूँ बात बढ़ा दूं। समधी जी खुद इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो उनके जान पहचान वाले भी अच्छे ही होंगे। मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है मीना की मम्मी। सही कैसे हो सकता है पापा? आजकल का जमाना देखा है आपने? कोई लड़का नहीं बचा जो लॉयल हो। शादी करके ले जाना है, फिर काम वाली बनाना है, यही तो इनका फंडा है। फेरे करके ले जाऊंगा, फिर पोछे लगवाऊंगा। इसीलिए तो आजकल शादियां टूट रही है। राइमिंग क्या कर रही है तू बेटा? 1-2 न्यूज क्या पढ़ लिया, इतनी नेगेटिव हो गई? मैंने और तेरे पापा ने भी तो निभाया ना रिश्ता। 28 साल हो गए शादी को। उस जमाने की बात छोड़ दो मम्मी, अभी की बात करो। कौन है खुश शादी करके आज की डेट में? अपनी बहन को देख ले, कौन सा दुख है मीना को। इतने अच्छे दामाद जी है हमारे, उनके रहते हुए कभी भी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। तुझे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अच्छा लड़का मिलना होता ना मम्मी तो मिल चुका होता। 28 साल आपकी उम्र में बैठी ना होती मैं। ये कहकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके लैपटॉप पर ऑफिस से मेल आता है। ये लो, ये बॉस ना अलग ही खून पीता रहता है। जिस लड़की की उम्र 26-27 साल की चल रही हो, जिसके घर वाले 24 घंटे उसके सर पर शादी का बाजा लेकर बैठे हुए, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो, उस लड़की से ये लोग काम की उम्मीद कर रहे हैं, और वो भी ये 20,000 की सैलरी में। अपना काम निपटाने के बाद मीरा सभी के साथ डिनर कर रही थी। ऑफिस वाले हमें लोनावाला लेकर जा रहे हैं मम्मी। तो फैमिली भी तो साथ जा रही होगी। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मीना का 6ठा महीना चल रहा है। एक काम कीजिए, आप चले जाइए मीरा के साथ। फैमिली ट्रिप नहीं है मम्मी, सिर्फ एम्प्लॉइज जा रहे हैं और जाना जरूरी है।
शादी की बात जाना बेटा अपने पति से पूछकर या फिर अपने सास ससुर से पूछकर। भगवान ने चाहा तो तुझे अच्छा घर मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर यहाँ तो तुझे पापा अलाउ नहीं करेंगे अकेले जाना, सामने ही है, पूछ ले। चिढ़कर मीरा अपने कमरे में वापस आ जाती है और जैसे ही वो इंस्टाग्राम ओपन करती है, उसकी फीड उसे ये एहसास दिलाती है कि वो कितनी दुखी है। Everybody is getting married this season. 2025 लगता है आखिरी साल होगा कुंवारों के लिए। उसके बाद तो सब शादीशुदा हो चुके होंगे सिवाय मेरे। ये इस पिंकी ने कितने गुल खिलाया स्कूल टाइम में, हर तीसरे लड़के को डेट किया। और बता, इतने अच्छे घर के लड़के से शादी हो रही है इसकी। ये होती है किस्मत। इतनी लॉयल्टी दिखाकर पता नहीं क्या मिल गया मुझे। किसी की शादी हो रही है, किसी के घर बच्चे हो रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है, और मैं हूं जो घर पर पड़ी हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ। 1 मिनट, मैं क्यों इतना कुछ झेलूं? भाड़ में जाए ये नौकरी, मैं भी शादी करके राजी करूंगी बस। और अपनी किस्मत पर रोती हुई मीरा जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ कर देती है। ये रिश्ता जुड़ना तो पहले से लिख कर आया था भाई साहब, सब नियति का लिखा है। वरना मीरा काम को लेकर इतनी पागल रहती है कि जिस दिन ऑफिस की छुट्टी हो उस दिन भी ये काम लेकर बैठ जाती है। पर आप लोगों की खातिर अच्छे से हो सके इसलिए 2 दिन से छुट्टी ले रखी है इसने ऑफिस में। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर तो जरा ठीक करना ही पड़ेगा ना, मम्मी अकेले क्या क्या करती। यही तो संस्कार होते भाई साहब, शादी के बाद यही काम आएंगे। वैसे हमने तो काफी देर बात कर ली, अब दोनों बच्चों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। जाओ प्रेम और मीरा आपस में बात कर लो। मीरा और प्रेम छत पर बातें करने जाते हैं। आपकी मम्मी नहीं आई? मम्मी का कहना है कि लड़की मुझे पसंद करनी है, मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट वो तो पापा को भी आने से मना कर रही थी, पर ये दोनों फैमिलियों के मिलन की बात है इसलिए किसी बड़े को तो आना ही था। ये लव मैरिज होती ना तो सच में मैं अकेले ही आ जाता बारात लेकर। अरे वाह, इतनी अच्छी किस्मत किसकी होगी। यहाँ सभी लड़कियां अपनी सास से परेशान रहती है कि वो अपने बेटे से ऐसी चिपकी रहती है कि बहू को वक्त ही नहीं मिलता। और मेरे केस में सास होने वाली बहू को देखने भी नहीं आ रही, इससे अच्छा क्या होगा। मीरा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और चट मंगनी पट ब्याह प्रेम के घर उसकी अर्धांगिनी बनकर आ जाती है मीरा। 1 हफ्ते बाद, बहू जरा बाहर तो आना, आंटी जी आइए आशीर्वाद ले ले। गरिमा की आवाज लगाती ही उसकी दोनों बहुएं बाहर आती है। निकिता साड़ी में और मीरा टी शर्ट ट्राउजर में। इससे समझ में आता है तुम दोनों बहुओं को बराबर का दर्जा देती हो गरिमा। पुकारने पर दोनों साथ आई। अच्छा, अब दोनों आ गई हो तो दोनों से बात हो जाएगी। बेटी की तरह रखती है तू बहू को, यही होना चाहिए। ये तो है आंटी जी, मम्मी किसी बात पर रोका टोकी नहीं करती। अपने मायके में भी इतनी फ्रीडम नहीं थी मुझे जो यहाँ मिल रही है। वरना नई बहू को तो घूंघट के अंदर रखता है लोग, ना बाहर जाना, ना जोर से हंसना, ना किसी से बात करनी। और यहाँ मम्मी खुद मुझे बुला बुलाकर सभी से मिलवाती है। 1-2 मिनट नई बहू के साथ बात करने के बाद सीता निकिता की साड़ी की तारीफ करने में लग जाती है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आंटी जी, आप गप्पे लगाइए, शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए ना। मीरा मुंह बनाती हुई रसोई में आ जाती है। नई बहू को आशीर्वाद देने आई थी और बड़ी बहू की साड़ी की तारीफ कर रही है। पूरी जिंदगी खुद उन्होंने साड़ी पहनी है, साड़ी की तारीफ करके क्या मिल रहा है पता नहीं। पिछले 2 सालों से शायद भाभी की साड़ी की तारीफ कम हुई थी, जो आज भी मेरा वक्त इन्हें भाभी को ही देना था। नाश्ता लेकर मीरा बाहर हॉल में पहुंचती है कि दरवाजे से मोहल्ले की 2 औरतें निकिता को ढूंढती हुई वहां आती है। थैंक गॉड भाभी अब घर पर है, मुझे बचा लीजिए। मेरी बुआ सास की बेटी की सगाई है, अभी अचानक ही फाइनल हुई, 2 घंटे में निकलना है। अब इतने कम वक्त में साड़ी कहाँ से अरेंज करूं। आपके पास तो साड़ियों की बहुत अच्छी कलेक्शन है, एक साड़ी मेरे लिए साइड कर सकती हो क्या आप? और एक साड़ी मेरे लिए भाभी। अरे बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। एक क्या, तुम दोनों 2-2 साड़ियां ले जाओ, और हमारा साइज भी लगभग सेम है तो ब्लाउज की फिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। निकिता अपनी पड़ोसनों को साड़ी दिखाने के लिए कमरे में ले जाती है। ऐसे मेहमानों को छोड़कर जाना मुझे तो समझ में नहीं आता आंटी जी। पर जो दरवाजे पर खड़े थे वो भी मेहमान ही थे ना बेटा, मैं तो इस घर को अपना मानती हूँ, मैं कौन सी मेहमान हूँ। मीरा का मुंह बन जाता है। वो वापस से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। रात को खाने की टेबल पर आलू की सब्जी, क्या स्वाद है भाई। आलू की सब्जी आपसे बेटर कोई बना ही नहीं सकता भाभी, सच्ची। याद है भैया, भाभी के आने से पहले कितना रेस्टोरेंट में खाते थे, पर जिस दिन से भाभी आई है रेस्टोरेंट में खाने की आदत ही छूट गई है। आपके खाने का सच में जवाब नहीं है। पर अगर बर्तन साफ न मिले तो खाना किस पे परोसा जाएगा पतिदेव।
बर्तन मैंने धोए हैं, उसकी भी तारीफ कर दो जरा। लो, अपनी बीवी को नाराज कर दिया ना तुमने। शादी के बाद ये गलती पतियों से कभी नहीं होनी चाहिए। सभी आपस में हंसते हुए खाने का मजा ले रहे थे। तभी रिद्धिमा और ज्योति निकिता की साड़ी वापस लौटाने आती है। अगर आज आप नहीं होती तो भाभी पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी, आपकी साड़ी ने मेरी इज्जत रख ली। और क्या तारीफ हुई है साड़ी की। मुझे तो लग रहा था मुझे नजर लग जाएगी, फिर मैंने काला टीका लगाया। सही में भाभी, आपकी साड़ियों की कलेक्शन का ना जवाब नहीं है। अपनी जिठानी की साड़ियों की तारीफ सुन सुनकर अब मीरा चिढ़ रही थी। नई बहू मैं हूँ कि भाभी समझ में नहीं आता, जिससे देखो भाभी की साड़ियों की तारीफ करते रहते हैं। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कैजुअल कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। मुझे भी साड़ी पहननी चाहिए, तब सभी को पता चलेगा मैं नई बहू हूँ, भाभी नहीं। और अक्सर स्पोर्ट्स वेयर में रहने वाली मीरा अगली सुबह साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। हे भगवान, ये साड़ी अंगूठे में क्यों फंस रही है? कहीं घुटना ही ना मुड़ जाए, सबके सामने गिर ना जाऊं मैं। नहीं नहीं मीरा, तुझे खुद को एलिगेंट प्रूव करना ही है, सीधी चल सीधी। और अपनी पीठ सीधे किए हुए मीरा हॉल में जाकर बैठ जाती है। आज तो कुछ अलग अलग सी लग रही है बहू। थैंक गॉड मम्मी, प्रेम ने तो नोटिस ही नहीं किया था। अब जरा बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं। तेरी चप्पल, पर इतनी अच्छी चप्पल घर पर पहनना ठीक नहीं है बहू। बाल भी कैसे खोल कर बैठी है, तू सारे चेहरे पर आ रहा है ना। मैंने साड़ी पहनी है मम्मी जी। हाँ साड़ी तो पहनी है तूने, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो तू कैजुअल कपड़े में रहती है ना, तो वही देखने की आदत है। लग रहा था कुछ अलग है, पर क्या समझ में नहीं आया। मीरा की भौहें टेढ़ी हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाकर रोना गाना शुरू कर देती है। अरे बेटा, तेरे सासरे में सभी को तुझे नॉर्मल कपड़ों में देखने की आदत है ना, इसलिए सबने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। अब जैसे कि गुलाब अपनी जगह है, कमल अपनी जगह और मेरी गोल्ड की अपनी जगह है। ये तो वही बात हो गई ना। आलू आज जरा प्याज बनकर घूम रहा है। हाँ तो कुछ दिन बाद ये भी हो जाएगा पॉसिबल मम्मी। पर बात वो नहीं है, मेरी जिठानी साड़ी पहने तो उसकी तारीफ होती है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही है? वो तो 24 घंटे खुले बाल लेकर घूमती है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मैंने आज बाल क्या खोल लिए, मम्मी जी कहने लगी बाल चेहरे पर आ रहे हैं। हाँ तो अच्छा है ना, नई बहू को तो सास परेशान करती है कि बन ठन कर रहा करो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे ही देखो, तुझे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो आराम से रहना, क्यों बेकार में परेशान होती है। अच्छे घर में शादी हो गई थी मीरा की, तो अपनी मर्जी से खर्च करती थी, अपनी लाइफ जीती थी, पर फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। एक रोज गरिमा मीरा के पास आती है और उसे समझाती हुए कहती है, देख बेटा, अभी तो जगह नहीं है तो तुझे घर भरा हुआ लगेगा, पर धीरे धीरे इस चीज की तुझे आदत हो जाएगी और यही भीड़ तेरे लिए आम हो जाएगी। फिर इस भीड़ में भी तू खुद को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करने लगेगी, और ऐसा अकेलापन ना रहे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाए रखना चाहिए। प्रेम ऑफिस चला जाता है, मैं भी भजन कीर्तन में रहती हूँ, तेरे बाबूजी घर पर रहते नहीं, तो कोई तो होना चाहिए जिससे आपका मन लगा रहे। तो मैं कह रही थी कि तू एक बच्चा कर ले। पर आपने बच्चा करने के लिए कभी भाभी को तो नहीं बोला मम्मी जी? मैं तो अभी अभी आई हूँ और मैं बच्चा कर लूं? ये भेदभाव इस घर में मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी। गुस्से में मीरा छत पर चली जाती है और यहाँ से वहां चक्कर काटने लगती है। गरिमा अपनी बहू के पीछे छत पर जाती है। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गई, मैं तो सिर्फ तुझसे पूछ रही थी। वो तो मुझे भी दिख रहा है मम्मी जी, मैं जो काम करती हूँ उसकी तारीफ तो होती नहीं। भाभी के बने खाने की तारीफ होती है, भाभी के पहने कपड़ों की तारीफ होती है। वो बाल खुले रखे तो सही, मुझे बाल बांधने को कहा जाता है, और इस सब के बाद आपने मुझे बच्चा करने को भी कह दिया। शायद मुझे देखकर ही लगता है कि मैं बच्चे पालने के लिए पैदा हुई हूँ, है ना मम्मी जी? अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, मैंने तेरे अच्छे के लिए बोला था। तुझे बच्चा नहीं करना मत कर, तुझे जॉब करनी है कर ले। मैं मम्मी की यहाँ जा रही हूँ मम्मी जी, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। मीरा अपनी सास की बात का जवाब न देकर सीधा अपने मायके चली जाती है और फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ को सारी दास्तान बताती है। अरे अरे बेटा, तू रो मत, मैं करती हूँ तेरी सास से बात। वैसे इतनी जल्दी उन्होंने तुझे बच्चा करने को नहीं कहना चाहिए था, और फिर कह रही है जॉब कर लो। वही ना मम्मी, मीना दीदी को देखो कितनी आराम की लाइफ है उनकी, ना कमाना पड़ता है, ना जिठानी को बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। मेरी ना किस्मत ही खराब है मम्मी। पहले स्कूल में क्लासमेट्स पसंद नहीं करते थे, फिर ऑफिस में बॉस, और यहाँ मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते। शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं सुंदर नहीं हो गया मम्मी। तभी अपने बच्चे को गोद में खिलाती हुई मीना कमरे से बाहर आती है। तू हर बात को इतने गलत तरीके से क्यों लेती है? मुझे तो समझ में नहीं आता मीरा,
और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दे। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तुझे नहीं पता। तुझे सिर्फ अपनी जेठानी की साड़ी दिख रही है और उनकी दो तारीफ की बातें। तुझे ये तो दिख रहा है कि मेरे ससुराल में मुझे काम नहीं करना पड़ता, पर ये नहीं दिख रहा कि मैं जॉब करना चाहती थी और उन्होंने करने नहीं दिया। तेरे ससुराल वाले तो तुझे सामने से ऑफर कर रहे हैं। वही तो कर रही हूँ ना मैं दीदी। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मुझे तो ऑफर मिल रहा है जॉब का, पर शायद ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझ में ही कमी है। पता नहीं तू कब समझेगी। अगली सुबह नहा धोकर मीना किचन में बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह नाश्ता बनाने चली जाती है, पर आज रसोई में उसकी जेठानी नहीं, उसकी सास थी। मैं तो हूं ना मम्मी जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, मुझे जो बनाना है वो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। मैं ना आज सीताफल की चाट बनाने जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? सीताफल की खीर बन सकती है या कोई कस्टर्ड या ऐसा कुछ स्वीट? ये छटपटी चाट कैसे बन सकती है? जबरदस्ती आप सीताफल को वहां फिट करना चाह रहे हैं जहाँ के लिए वो बना ही नहीं है। पर तुम भी तो खुद के साथ यही कर रही हो ना बहू। फ्री रहना, रिलैक्स करना, बाल बांधकर टी शर्ट ट्राउजर में घूमना, ये तुम्हारी पर्सनालिटी है। पर तुम्हें साड़ी पहननी थी खुद के लिए नहीं, अपनी भाभी की तरह बनने के लिए। अपनी सहेलियों को देखकर कि वो अपना लाइफ एंजॉय कर रही है, तूने खुद ऑफिस छोड़ा। फिर सोसाइटी की औरतें ऑफिस में काम कर रही है तो उनको देखकर तुझे बुरा लगता है कि वो घर और ऑफिस दोनों संभाल लेती है। पर तुझसे नहीं हो रहा। यहाँ तक कि मैंने तुझे बच्चा करने को कहा तो उसमें भी बुरा मान गई तू। तेरी जिठानी माँ नहीं बन सकती बेटा, इसलिए मैं उसे माँ बनने के लिए नहीं कह रही थी। क्या? वो इतना सच धज कर सबर कर इसलिए रहती है क्योंकि उसे डर लगता है उसके माँ न बनने की कमी से उसके पति का प्यार कहीं कम ना हो जाए। सबकी लाइफ के अपने दुख होते हैं बेटा। गरिमा की बात मीरा को अच्छी तरह समझ में आ जाती है और इस दिन के बाद से वो खुद की लाइफ को किसी की लाइफ से कंपेयर करना छोड़ देती है।